चीजें हो रही है, बहुत कुछ चीजें नहीं हो रही। मतलब कुछ चीजें ऐसी हो रही होगी जो आप सही में आपको बहुत प्रेरणा दे रही होगी। आपको लग रहा होगा यार ये क्या जबरदस्त चीजें हो रही है। मैं बोल रहा हूँ हमारे आसपास बहुत टैलेंट है, हम टैलेंट को देखते ही नहीं है। आई विल रिपीट, हमारे आसपास बहुत टैलेंट है, बहुत, मतलब एक से एक अद्भुत लोग हैं। हम देखते ही नहीं है कि हमारे आसपास टैलेंट कौन सा है। हम लोग उलझे हुए हैं हमारे रोज की रोजमर्रा जिंदगी में, और बहुत व्यस्त हैं। और जो लोग व्यस्त है वो काफी त्रस्त भी है। तो व्यस्त लोगों का काम होता है त्रस्त रहना। और कुछ लोग होते हैं जो यूनिक काम करते हैं। ऐसे ही आज हमारे डायमंड हैं जिन्होंने बहुत यूनिक काम किया है, जिनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। ये क्रेजी है। ये मतलब वो पागल बोलते हैं ना, पागल। सो ये अच्छे पागल है। आपने कल देखा होगा कि केकर सर आई मी माई सेल्फ वालों को ट्रेन करते हैं, मतलब जो रियल पागल होते हैं। ये इन पागलों में से है जो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, बड़ा कार्य करते हैं। तो ये अपने नेचर को बचाने की कोशिश करते हैं, हमारे पर्यावरण को और बेहतर करते हैं। मतलब जरूरी नहीं मधु जी की सब कुछ बोलना ही चाहिए, आपने कभी कभी थोड़ा बहुत दूसरों को भी बोल देना चाहिए। जरूरी नहीं कि क्यूरियोसिटी खत्म ही हो जानी चाहिए कि कौन आने वाला है, क्या होने वाला है। तो हम लोग है ना, क्यूरियोसिटी खत्म करने में वो बहुत किंग है। तो थोड़ा क्यूरियोसिटी भी रखिए कि ऐसे इंसान को आज हम मिलने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी शादी ई रिक्शा में बनाई थी, जो कि पूरी दुनिया की पहली शादी हुई थी। इसके पहले ई रिक्शा में तो भी भारत में शादी नहीं हुई है। जिन्होंने तितलियों को पाल कर एक पूरा इकोसिस्टम को ही बदल दिया है। ये बीज से ज्वेलरी बनाती है, और जिससे लोगों की जिंदगी भी, मतलब इनको यूनाइटेड नेशन का अवार्ड मिला, एबीपी माजा का अवार्ड मिला, अजीम प्रेमजी का सम्मान मिला, और कितने अवार्ड्स मिले पता नहीं। और सबसे बड़ी बात है इनकी सुपर एक्टिवनेस, मतलब इनका जो सुपर एक्टिवनेस है वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की एक जग, मतलब जीती जागती मिसाल है। इन्होंने, जैसे बोलते हैं ना तितली, मतलब कोया तोड़कर उड़ती है, वैसे इन्होंने कई सारे सीमाएं तोड़कर अपने को उड़ना खुद को सिखाया, और हजारों लोगों को भी सिखाया, और कई सारे लोगों को ट्रेनिंग दिया। तो मैं सोचता था यार, तितली क्या है। तो हम बोलते हैं ना कैटरपिलर जो होता है वो तितली बनता है। तो ऐसे ही हमारी एक तितली है, धारा जी। तो धारा जी के बारे में आप जो भी जानते हैं कंसिडर कीजिए कि आप नहीं जानते, और आपका एक डाउनलोडिंग है कि आप बहुत कुछ जानते हैं। ये जो ईगो है उसको थोड़ा साइड में रख दीजिए। आज वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से बयां करेगी, और हम लोग नए तरीके से सुनेंगे। मैं धारा जी को कम से कम कई एक आध साल से जानता होगा, लेकिन मैं तो क्लियर है कि मैं नहीं जानता। आज के कॉल पे मुझे 10 नई चीजें सीखनी है जो मैं नहीं जानता। तो मैं चाहता हूं कि हम धारा जी को बहुत प्यार से, दिल से, नए से, फर्स्ट टाइम अलग तरीके से सुने, और सुने कि यार क्या कॉन्टेक्स्ट है। ये बचपन में ये लड़की ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से इसका तितलियों पे प्यार आ गया। इनकी लाइफ की जर्नी को सुनते हैं। ओवर टू धारा जी। थैंक यू दिल से धन्यवाद सभी ऑसम मेंबर्स का, और ये ऑसम मंच देने के लिए मुझे, और मैं अपनी बात रख पाऊँ। यस, सो थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। और मेरी मैं जर्नी शुरुआत करना बताना चाहूँगी। शुरुआत, मैं बेसिकली बॉम्बे से हूँ। मेरा जन्म बॉम्बे में हुआ, पढ़ाई वगैरह, और गुजराती फैमिली से हूँ। और अभी फिलहाल मैं झारखंड रह रही हूँ, हजारीबाग में। और प्रकृति से प्रेम पहले से ही था, दीवानगी थी, लेकिन वो बीज के रूप में थी। और एक एक पॉइंट ऐसा आया था लाइफ का जहां मुझे लगा कि मैं अपना खाना खुद उगा के खाना चाहती हूँ। ये थॉट था। मैं जानती थी कि ये केमिकल चीजें हैं, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और बॉम्बे में मेरे पास एक छोटी सी 2x4 की जगह थी, और फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। तो आप जानते, जो
मेट्रो सिटी से, वो जानते हैं कि गमले भी लगाओ तो नीचे वाला गमले चिल्लाएगा ये पानी नहीं आना चाहिए, मिट्टी नहीं गिरनी चाहिए। हमारे कपड़े खराब होते हैं बालकनी। तो ये सारे कंस्ट्रेंट थे। तो मैंने सोचा देखो हम गेहूं चावल इतना बड़ा क्रॉप नहीं उगा सकते, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा चलिए हम कड़ी पत्ता से शुरू करते हैं, एटलीस्ट सब्जी में तड़के में मेरा जाएगा तो मेरा उगाया हुआ कड़ी पत्ता जाएगा, वो उतनी तो संतुष्टि होगी, उतना तो मैं स्टेप उठा सकती हूँ। और वो जादू शुरू हुआ। मैंने किचन गार्डनिंग से शुरू की, कड़ी पत्ता नींबू उस तरह मैंने पेड़ मेरे पास 10 गमले रखने की जगह थी, बस उससे ज्यादा नहीं। और वो भी बहुत छोटी जगह थी, और वो जादू शुरू होने लगा। और फिर वो पेड़ को समृद्ध कैसे करे उसकी एक जर्नी, दीवानगी मतलब छा गई थी मुझ में, कि अच्छे अच्छे पौधे चाहिए तो मुझे अच्छी खाद बनाना सीखना होगा, नेचुरल फर्टिलाइजर चाहिए मुझे। तो मैंने वो कंपोस्टिंग सीखी, और वो बाहर आने लगी, फूल खिलने लगे, वो पूरी बहार पे थे, मधुमक्खियां आने लगी, तितलियां आने लगी, चिड़िया आने लगी। तो मुंबई में आप देखेंगे चिड़िया बहुत दुर्लभ पक्षी है। तो और मेरे यहाँ रोज आती थी, और वो झुंड में आती थी और पार्टी करती थी, और वो सारा दिन मेरा उसको शूट करने में जाता था, इतना मजा आता था। तो उस दौरान मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसे दाना पानी दे रहे हैं तो क्यों ना इसको घर भी दिया जाए। तो उसकी तलाश में, मैं चिड़ियों के घर की तलाश में ये जर्नी शुरू हुई, और वो एंड अप हुई तितलियों की जो ये घर मुझे मिला, मैं नेचुरल चाहती थी। तो एक मेरी दोस्त है, वो इस पे काम कर रही थी, और उन्होंने मुझे तितलियों की किताब गिफ्ट की। पहले तो हम, आप सभी जानते होंगे, सभी के लिए होगा तितली की, तितली की क्या होता है, तितली तितली होती है भाई, सुंदर लगती है, तितली तितली होती है, उसमें खास क्या होता है। तो मुझे भी पहले ऐसे होता अरे तितली तितली होती है उसमें खास क्या है। तो फिर मुझे उन्होंने किताब गिफ्ट की थी, बटरफ्लाईज ऑफ मुंबई, नेल्सन सन के द्वारा लिखी हुई। और वो जादुई दुनिया खुल गई मेरे लिए तितलियों की। और आई वॉज स्टन कि अभी भारत में 1500 प्रजाति की तितलियां पाई जाती है। और विश्व भर में 20,000 से ज्यादा की प्रजाति की तितलियां पाई जाती है। सो वो मेरे लिए डिस्कन्फर्मिंग डेटा था कि इतनी सारी तितलियों की प्रजाति होती है। और फिर मुझे दीवानगी हो गई थी। फिर मैंने इस पे और अध्ययन किया। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड है, लेकिन मैंने बॉटनी सीखी पेड़ों के बारे में जानकारी के लिए, क्योंकि मैं जानती थी। फिर मुझे समझ आया कि मुझे तितली बचानी है तो मुझे पेड़ों की जरूरत है, क्योंकि हर तितली का एक लाइफ साइकिल पेड़ों पे आधारित है। अगर आप तितली चाहते हैं अपने घर में, तो पेड़ ही वो माध्यम है जो आएंगी। तो फिर मैंने पेड़ों पे अध्ययन किया, उसमें भी मुझे बहुत सारे डिस्कन्फर्मिंग डेटा मिले कि देशी और विदेशी वृक्ष भी होते हैं। हम तो इम्पोर्टेड चीजें जानते हैं, तो ये वृक्ष भी होते हैं। तो मुझे, मेरे लिए बहुत ही नई इंफॉर्मेशन थी कि ओ माय गॉड, पौधे भी देशी और विदेशी हो सकते हैं। फिर इस पे अध्ययन किया, उस पे काम किया। फिर उसके बीजों से एक मेंटर आए थे, तो ये जो अभी ज्वेलरी पहनी है रीठा के बीजों की है। तो हम फिर ज्वेलरी से माध्यम से हम लोगों को अवेयरनेस करते थे कि ऐसे हम बोलेंगे ये पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है तो कोई ध्यान नहीं देगा, अच्छा ठीक है होता होगा भाई, बट हमने फिर उसके ट्री वॉक्स किए, उसकी कहानी, ज्वेलरी, उसके माध्यम से हमने ये जानकारी और अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश की कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हमें बचाना चाहिए, संजोना चाहिए। और फिर हमने फोकस किया बच्चों पर, कि अगर बच्चे को हम सिखा देते हैं बचपन में ही, तो बहुत कुछ हम बचा सकते हैं। क्योंकि हमारी अवेयरनेस तक तो हमने बहुत कुछ, बेहोशी में बहुत कुछ नुकसान हमने कर दिया है। लेकिन अगर हम बच्चों को पहले से ये ट्रेन कर देते हैं तो वो बहुत ही आने वाली पीढ़ी के लिए हम बहुत कुछ संजो सकते हैं, बचा सकते हैं। तो हम बच्चों को स्कूल्स में ये एक्टिविटी करवाने लगे, ऑनलाइन सेशंस लेने लगे, और स्कूल्स में जाके बच्चों के साथ ये गार्डन क्रिएट करते थे। और बच्चा बड़ा एक्साइटेड रहता था कि उनको ही इन्वॉल्व करते थे कि आप ये पेड़ लगाओ, ये मिट्टी कोड़ो, ये इनका कंपोस्ट बनाना भी सिखाते थे। तो कई बार तो सब सेटअप हो जाता था, मतलब लग गया सब। अब बोलते मैडम अब तितली नहीं आई। मतलब हैव पेशेंस। जैसे ही लगा थे बोलते थे मैडम तितली नहीं आई अभी तक। सो मैंने बोला आएगी, हैव पेशेंस। और इस
इस जर्नी में फिर वो दीवानगी मेरी इतनी बड़ी हुई थी, और अध्ययन करने के माध्यम से फिर मेरा ये पैशन प्रोफेशन में बदल गया। फिर लोगों को मुझे कहते थे कि आप हमारे लिए गार्डन डिजाइन कर देंगे। तो उस तरह मुझे वो ऑफर्स आने लगी। तो मैंने बोला क्यों नहीं। और उस माध्यम से अब मैं पैन इंडिया काम करती हूँ। और उस माध्यम से मैंने कम्युनिटी बनाई। और उसमें विश्व भर के बटरफ्लाई प्रेमी एक स्पेशल ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी है, जिसमें सिर्फ तितलियों के बारे में ही शेयरिंग होती है। नो गुड मॉर्निंग, नो ये वो कुछ नहीं, सिर्फ तितलियां, सिर्फ स्पेसिफिकली तितलियां। तो इसमें ही जादू क्या है, इसमें कुछ लोग कनाडा से है, कुछ जिम्बाब्वे से है। तो अब जिम्बाब्वे में कोई तितली उड़ती है तो मुझे पता चल जाता है। दैट इज बटरफ्लाई इफेक्ट। सिंगापुर में कोई तितली उड़ती है तो मुझ तक खबर पहुंच जाती है, मैडम ये तितली दिखी हमें। आज सुबह ही मुझे गुवाहाटी से एक मैसेज आया, मैडम ये गुवाहाटी में मीनू जी ने ही शायद शेयर की थी कि ये तितली हमें दिखी है। सो इस तरह विश्व भर में कहीं पर भी अगर कोई तितली दिखती है तो वो मुझ तक खबर जरूर पहुंच जाती है कि ये तितली यहाँ दिखी है। सो इसकी क्या विशेषता है। और इसके चलते हमने एक भारत में, आप तितलियों के अध्ययन करते वक्त मुझे ये महसूस हुआ कि ये सारे तितलियों की जो नाम है अंग्रेजी नाम है। और ये ब्रिटिश एरा में जब ब्रिटिशर्स भारत थे तब उन्होंने ये सब नामकरण किया हुआ था। और सारे अंग्रेजी नाम है। आप देखेंगे कमांडर, सेलर, उस तरह के नाम है। तो मैंने बोला कि हमारा जो भारतीय जो जनता है वो इससे कैसे कनेक्ट करेगा। कमांडर, अरे कमांडर से मेरा क्या लेना देना, मतलब सेलर से मेरा क्या लेना देना, राइट। सो मेरी कहीं ना कहीं बहुत इच्छा थी कि हम इसको हिंदी नामकरण करें, क्योंकि अब वो तितली है तो मुझे वो कनेक्ट करना चाहिए ना। तो उस तरह हमने कम्युनिटी जो इंडियन बटरफ्लाई का जो डेटाबेस है उसकी जो टॉप अथॉरिटीज है और सारे स्टेट्स के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कुछ एक टीम में थे। और मुझे सौभाग्य मिला, मैं भी उस टीम की सदस्य थी। और हमने हिंदी में उसको नाम कोट किए, कॉइन किए। तो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि एक आम, अभी आम का सीजन भी आ रहा है, राइट। तो आम्रपाली एक बहुत ही आम की वैरायटी है, राइट। तो एक तितली है जिसको बरौन कहा जाता है, जो आम के पौधे पर आती है। तो अब आप बरौन बोलेंगे तो हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे भारतीय, राइट, कि बरौन तितली क्या होती है भाई, राइट। तो हमने फिर उसका नामकरण किया आम्रपाली। आम के पेड़ पे आती है और वो आम की प्रजाति की वो तितली है। तो वो आप उसको कनेक्ट करेंगे तो हमने हर तितली की विशेषता, जैसे उड़ने की तकनीक या उसके रंग कैसे हो सकते हैं, और उसकी क्या विशेषता है, उसका होस्ट क्या है, नेटवर्क क्या है, उसके आधार पर पूरा अध्ययन करके हमें 6 महीने लगे। हम 7 लोग मिलकर 6 महीने की ये पूरी टीम थी, और वो बड़े बड़े अधिकारी थे, हिंदी के एक्सपर्ट्स थे। हम रात में सभी अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे, ये सब प्रोफेशनल थे, तो हम रात में इसको मीटिंग करते थे जूम पर, और उस पे चर्चा होती थी, तितलियों पे चर्चा। ओ माय गॉड, दैट वाज, मतलब इतनी मजा आती थी कि ये नाम यहाँ से निकला है। ये फिर उसका कॉन्टेक्स्ट हिस्ट्री में ढूंढा जाता था कि ये उर्दू का शब्द है, तो वो बहुत मजा आता है। दैट वाज वेरी एक्साइटिंग जर्नी। और उस तरह फिर हमने उस तितली को, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आम्रपाली हमने उस तितली को नाम दिया। तो एक आम इंसान इससे कनेक्ट कर पाता है। जब तक वो तितलियों से कनेक्ट नहीं करेगा, प्यार नहीं करेगा, जानेगा नहीं, तो उसकी अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी। यही मेरा एक मुख्य फोकस था कि एक आम इंसान भी वो तितली को जाने, पहचाने, तभी तो ये मास लेवल तक पहुंचेगा। तो हमने वो एक स्टेप लिया। और अभी फिलहाल मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करना चाहूंगी। मुझे अभी फिलहाल मार्च महीने में ही आ, पंजाब जाने का मौका मिला मुझे, 4th फ्लावर फेस्टिवल ऑफ भटिंडा। तो मुझे एज ए, फ्लावर है तो तितलियां तो होनी है, तो इसलिए मुझे बुलाया गया था एज ए तितलियों पे बात करने के लिए। तो मुझे वहां सौभाग्य मिला और मुझे सर्वे करने बुलाया था कि वहां की तितलियों पे और मैं एक संस्था से जुड़ी थी जिसका नाम है खेती विरासत मिशन। इनका फोकस है कि ऑर्गेनिक
फार्मिंग कैसे प्रमोट की जाए पैन इंडिया पे। तो मुझे सौभाग्य मिला पंजाब के टॉप ऑर्गेनिक फार्मर्स के घर जाकर उनके फार्म को विजिट करके देखने के लिए। और वो सौभाग्य मिला, 300 एकड़ में फार्मिंग हो रही है ऑर्गेनिक, 500 एकड़ में फार्मिंग हो रही है। बट ये आई वॉज वेरी सरप्राइज एज वेल एज थोड़ी सी निराशा हुई कि मैंने 4 बड़े फार्मर्स के यहाँ विजिट किया 2 दिन में, बट मुझे सिर्फ 2 तितली दिखी। ये दैट वाज वेरी शॉकिंग डेटा फॉर अस। और वो संस्था के लिए भी कि कहीं ना कहीं ये घट रही है। यस, इकोसिस्टम का पार्ट है, स्पीशीज है। और इसको हमें संवर्धन करने के लिए कुछ काम करना बहुत जरूरी है। इसके लिए फिर अब वहां पर 1-2 प्रोजेक्ट्स वो इनिशिएट भी कर रहे हैं। बठिंडा में 2 सरकारी पार्क्स है, उसको हम तितली में अभी पार्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। बॉम्बे में भी एक प्रोजेक्ट चल रही है रेलवेज, इंडियन रेलवेज के साथ, वेस्टर्न रेलवेज के साथ वहां एक प्रोजेक्ट चल रही है। और अभी फिलहाल मैं झारखंड में हूँ। यहाँ पर भी हम स्कूल्स में अवेयरनेस करते हैं। तो झारखंड के करीब ही एक गांव है चतरा, तो उसमें भी नवोदय विद्यालय में हमारा ये प्रोजेक्ट अभी ऑनगोइंग है। इस तरह हम और थोड़ा थोड़ा चाहते हैं कि बढ़ाए। और एक प्रोजेक्ट हमारा पाकिस्तान में मैंने कहा हम, हाँ सरहदें हमने बनाई है, तितलियां सरहदें नहीं जानती। तो एक मेरा प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान में भी चल रहा है। सो तो मैं चाहूंगी कि ये दुनिया भर में ये अवेयरनेस जाए और लोग इससे कनेक्ट कर पाए। जब तक लोग इससे कनेक्ट नहीं करेंगे सो वो और अवेयरनेस नहीं आएगी। और इससे बहुत ही खुशी मिलती है। और जैसे मैंने कहा, ये मुझे बहुत जादू ही लगती है कि एक कैटरपिलर जो इतना सुंदर नहीं है और वो अपने आप पे काम करके इतना खूबसूरत बनता है और वो खुले आसमान में उड़ पाता है। राइट, तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग था। और ऑसम के लिए भी मैं कुछ कहना चाहूंगी कि ऑसम 20 के माध्यम से मुझे बहुत ओपनिंग मिली है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आलोक जी का और राजेश जी का, जिन्होंने मुझे इस ग्रुप से जोड़ा, बहुत ही सुंदर कम्युनिटी से जोड़ा। और इसके टूल्स बहुत ही जादुई है, मैं यूज करती हूँ। जो 30 मिनट वाला गुस्से वाला जो है, वो जिस दिन आपने 30 सेकेंड तक ही नाराज रहना है, वो मैंने अपने आप पे फोकस किया। बिलीव कीजिए, मैं कई दिनों कई महीनों तक नाराज रहती थी, मैं बात नहीं करती थी। मुझे वो अवेयरनेस आई कि मैं कितना कितना गलत कर रही हूँ। अब मैं कोशिश करती हूँ, अभी भी मैं इस पे काम कर रही हूँ। 30 सेकेंड तो अभी भी नहीं कर पाती हूँ 30 सेकेंड से ज्यादा नाराज रहती हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि इसको मैं करूँ। और और एक चीज, इस जीरो मेडिसिन है उसमें भी, जैसे पल्लवी जी ने भी बहुत सुंदर शेयर किया, मैं भी अपने जीवन में अपनाती हूँ। ट्रिपला वाटर लेती हूँ। और जैसे रश्मि जी ने शेयर किया, उन्होंने जो गोल्ड कॉइन खरीद के लाया, सेम चीज मेरे पास एक गोल्ड कॉइन गिफ्ट का पड़ा हुआ था। जिस दिन कीर्ति मैडम ने वो शेयर किया था, उसी दिन मैंने वो गोल्ड कॉइन वो खोला और वो मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी ऑसम कम्युनिटी का। और एक मैं चीज शेयर करना चाहूंगी, नीलेश जी जो टूल शेयर करते हैं ना, मैं मतलब मेरी तड़प रहती है कि आज कौन सा टूल शेयर होने वाला है। आई एम रेडी विथ माई नोट एंड पेन, मेरी नो डाउट आई एम माफी चाहूंगी, मेरी कैमरा ऑफ होती है, बट मेरी वो तड़प होती है कि आज कौन सा टूल शेयर होने वाला है। तो मैं एक पर्सनल, बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करती हूँ। उन्होंने एक टूल शेयर किया था, ट्रस्ट। ट्रस्ट इज अ हैबिट, उन्होंने शेयर किया था, नीलेश जी ने। तो ये सुनने की जी जी, जब 9:20 को ये सेशन खत्म हुआ ना, और हम दोनों अटेंड करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ये फोकस होके अटेंड करते हैं सेशन, तब ये मुझे एक बहुत ही बल्ब लाइट ओपनिंग थी मेरे लिए। मैं हमेशा चिंता में रहती थी, कुछ चीजों को लेकर, घर की कुछ चीजों को लेकर स्ट्रेस में रहती थी। और जब ये सेशन उन्होंने शेयर किया ना, ट्रस्ट इज अ हैबिट, तो वो मेरे लिए बहुत ही लाइट बल्ब मोमेंट था। तब मुझे वो रियलाइज हुआ कि आई डोंट ट्रस्ट माई हस्बैंड, दैट्स व्हाई आई एम इन वरिड। मैं ट्रस्ट नहीं करती, तभी मैं इतना परेशान रहती हूँ ना।
अगर मुझे पूरा भरोसा है मेरे हस्बैंड पे कि ही कैन डू, ही कैन मैनेज, तो मुझे वो चिंता नहीं रहती। वो मेरे लिए बहुत बड़ी ओपनिंग थी कि मैं ट्रस्ट नहीं करती, कंप्लीटली नहीं करती हूँ, बट कंप्लीटली नहीं करती हूँ। दैट वाज, मतलब वो, दैट वाज वेरी बिग ओपनिंग ऑफ माय लाइफ। सो मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी नीलेश जी का इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। और रोज ये टीचिंग्स बहुत ही सिंप्लीफाई वे में ये जो आप टीचिंग्स दे रहे हैं, इट्स अ ब्लेसिंग। सो और मैं सारे मेंबर्स का भी धन्यवाद करना चाहूंगी जो आप शेयर करते हैं। आप ऐसे मत समझिए, आप शेयर करते हैं वो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो रोशनी बनती है। कोई ना कोई सुन रहा है आपको और वो अपने जीवन में वो रोशनी, वो आपके माध्यम से वो रोशनी आ रही है। सो हर एक सदस्य का भी दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच दिलीश जी। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और धारा, रियली अमेजिंग। मतलब हम भी नहीं जानते थे कि आपको इतने सारे अवार्ड मिले हैं, आप सेलिब्रिटी हो। हमें कल आपका, जब मैंने बायोडाटा पढ़ा तब पता चला कि आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं हमारे हिंदुस्तान के। तब तक तो मैं भी भ्रम में ही था कि आप सेलिब्रिटी नहीं, एक पार्टिसिपेंट है। नहीं। तो मैं ना, मतलब मैं ना दीवाने लोगों का दीवाना हूँ। मुझे ना साधारण लोग समझ में नहीं आते, मेरे दिमाग में बैठते ही नहीं, मेरा ब्रेन ही, मैं थोड़ा पागल आदमी है। तो सिर्फ ओक एडमिट नहीं हुआ है अभी तक मैं, बट है तो मैं क्रेजी ही। सो थैंक यू वेरी मच। कल ऐसे ही और एक हीरे से हमारी मुलाकात होने वाली है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्यूरियोसिटी बनाए रखें, प्यार बनाए रखें, और लोगों से कनेक्ट कीजिए। अकेले मत आइए, कम्युनिटी के साथ आइए, कम्युनिटी के साथ आगे बढ़िए। अकेले बढ़ना डिप्रेशन है, कम्युनिटी के साथ बढ़ना जिंदगी है। जो धारा जी कर रही है, तितली कम्युनिटी को भी हमारे साथ जिंदा रख रही है। ये बहुत अद्भुत है। मुझे कम्युनिटी लवर्स बहुत पसंद आते हैं। और मेरे पसंद आने के लिए मत कम्युनिटी में जाइए। आप अच्छे इंसान हैं, आप अच्छे लोग हैं, आप कम्युनिटी में ही अच्छे नजर आएंगे। धारा जी की मुस्कुराहट पे सब लोग तारीफ कर रहे थे। क्यों नहीं करेंगे, मुस्कुराएंगे वो, क्योंकि वो रोज तितलियों के साथ रहते, इतनी बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी कम्युनिटी बनाई है। थैंक यू वेरी मच। कल सवेरे फिर से मिलते हैं नए डायमंड के साथ। धन्यवाद। बाय बाय। सी यू। थैंक यू वेरी मच। यू थैंक सो यू। मच। बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक